तुलसी आज संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि दुनिया बहुरंगी है। परिवार के 5 सदस्य, पांचों बुद्धि अलग अलग, तो संसार बहुत बड़ा है। पर प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास, सबको हिलमिल राखिए नदी नाव संयोग। शास्त्र कहता है मुंडई मुंडई मतिर भिन्न। जितने मूढ़ उतनी मति विचार। विचार को एक करना बहुत कठिन है। 5-10 लोग मिलकर कोई आयोजन करते हैं, आयोजन तो हो जाता है, पर विचार मिलना कठिन रहता है। परिवार भी चल जाता है, पर परिवार में विचार मिलना बहुत कठिन रहता है। पति पत्नी का जीवन भी पूरा बीत जाता है, पर दोनों के विचार मिलना बहुत कठिन रहता है। पेट से बालक पैदा होता है, उसका भी माता पिता से विचार मिलना बहुत कठिन होता है। सब जी रहे हैं और सब प्रेम से भी जी रहे हैं, एक दूसरे को मानकर भी जी रहे हैं, पर विचार नहीं मिल पाते हैं। कुछ माता पिता समझौता कर लेते हैं, कुछ बालक, इसलिए घर चलता रहता है। कुछ पत्नी समझ लेती है, कुछ पति, इसलिए परिवार चलता रहता है। पर गोस्वामी तुलसीदास तो प्रार्थना करते हैं भगवान राम से कि सबको हिलमिल राखिए नदी नाव संयोग। जैसे नदी में नाव तैरती है, पर पानी को नहीं छोड़ती है, ऐसे ही हमारे विचार नहीं मिले तो भी रिश्ते परिवार को ना त्यागें, परिवार ना छूटे, उसके लिए क्या कुर्बानी, क्या बलिदान राम जी ने दिया, वो कथा धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। रिश्ते बने रहें, परिवार बना रहे, उसके लिए प्रभु ने कितने बलिदान दिए, और बलिदान देने के पीछे क्या शिक्षा है, भगवान क्या सिखाना चाहते हैं हमको। भगवान की राजी में राजी रखने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक नाविक जो है नाव चला रहा था पानी में, पानी में नाव जब पार हो रही थी तो आधी नदी में पहुंच गई नाव, आधा किनारा उधर आधा इधर। नाव में कोई छेद था, इसलिए नाव में पानी भर गया। केवट ने सवारियों को कहा कि पानी निकालते रहो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। सारी सवारियां पानी नाव से बाहर निकालती रहीं। एक महात्मा बैठे थे, वो पानी नदी से भर के नाव में डालते रहे। नाव बच गई, डूबी नहीं, किनारे पर पहुंच गई। केवट ने कहा कि पानी निकालना बंद कर दो। अब हम लोग सुरक्षित पहुंच गए केवट किनारे पर।
तो महात्मा नाव से पानी फिर नदी में निकालने लग गया। सारे लोग बड़े गुस्सा हुए, महात्मा को मारने का मन कर रहे थे सब, कि ये महात्मा जो है, महात्मा के नाम पर कलंक है, ये दुष्ट है। सबने मिलकर उसका गलेबान पकड़ के महात्मा को बाहर खींच लिया और कहा कि ये उल्टा काम क्यों कर रहे थे तुम? जब नाव डूब रही थी, पानी भर रहा था नाव में, तब तुम नदी से भर भर के कमंडल नाव में डाल रहे थे, मरवाना चाहते थे। और जब नाव किनारे पर आ गई है और नाव सुरक्षित हो गई है, तुम फिर अब नाव से पानी निकाल करके नदी में डाल रहे, ये क्या कर रहे थे? तो महात्मा ने कहा कि मैं वही कर रहा हूं जो भगवान कर रहा था, मैं अलग कुछ नहीं कर रहा। जब भगवान नाव को डुबाना चाह रहे थे तो मैंने भी कहा, ले भगवान तुम डुबाना चाह रहे तो हम भी डुबाते। और भगवान ने जब नाव को किनारे निकाल दिया तो फिर मैं भी पानी किनारे निकाल रहा हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी बाहबा है, वहाँ यूं भी बाहबा है। भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाने से भगवान की भक्ति होती है। भगवान के गीत में हंसने और रोने से भगवान की भक्ति होती है। दुख दे तो भी वरदान समझ कर ले लो, सुख दे तो वरदान समझ के ले लो। पर हम क्या कर रहे हैं? चाहते हैं सुख और बीज बो रहे हैं दुखों के। फसल तो सुख की चाहिए सबको, पर बीज सब दुख के बो रहे हैं। एक 18 साल पुराना भजन है मेरा, मैं कभी गाता नहीं उसको क्योंकि मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया कैसेट में। पर आज श्री राम जी की कथा हो रही है तो उस भजन की स्मृति आ गई है, विचारधारा प्रवचन वैसा चल रहा है। बहुत सारी कैसेटें हमने निकाली हुई थी पहले, वो भजन हम कभी गाए नहीं। फूलों की उपज में तू कांटे उगा रहा है, किसी और तेरी मंजिल होए, किसी और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है।
आपसे जवाब चाहते हैं। सुख की आशा अगर आप करते हैं तो बीज भी सुख का ही बोना पड़ेगा। अगर आपने खेत में हरभरा बो दिया है तो वहां केले कटने वाले नहीं है। यदंतरम तदमूल व्याधिम उपन्न गृहताम तदमूल अर्धय मूलस्य वेदं प्रभोत कर्मं जातास्म जीवं तदभूलसुधानाम्। भूलसुधानाम, ये अमृत कथा जो है ये क्या है, ये प्रवचन उपदेश क्या है? तो कहा ये शुदा है। तो ये शुदा करेगी क्या? तो कहा ये शुदा को मिटाएगी। जो मरते समय तक नहीं मिटती है उस क्षुधा को ये कथा मिटा देती है। कि आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बार बार शरीर मरेंगे पर आशा तृष्णा मृत्यु पर्यंत नहीं मरेगी, वो मरती नहीं है। क्यों? क्योंकि मन नहीं मरता है तो आशा तृष्णा भी मरने वाली। मन नहीं मरता किसी का, बुद्धि नहीं मरती, चित्त नहीं मरता, अहंकार नहीं मरता। ये चार चीज कभी नहीं मरती हैं। ये किसके संगी हैं? आत्मा की संगी हैं। ये आत्मा अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार भी अनादि है भैया, ये भी नहीं मरेंगे कभी भी। जो मरेगा वो कौन है? वो शरीर है। और इस शरीर में आकर के हम आत्मा रूपी मन बुद्धि चित्त को लेकर शरीर का फायदा न उठाकर शरीर से हानि उठा रहे हैं। ये शरीर मिला है फायदा उठाने के लिए और उठा रहे हैं हानि। जो जमा करना चाहिए वो किया नहीं, और जो जमा करके यहीं रह जाएगा उसे ही जमा करने में लगे हुए। बोलो, जो यहीं रह जाएगा उसी को जमा करने में लगे हैं। और जो तुम्हारा संगी साथी है उसके बारे में तो हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के थोड़ा बहुत कोशिश करवाते तुम लोगों से कि कुछ परलोक के लिए भी कुछ कर लो। फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है, फूलों की उपज में तू कांटे सजा रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। दो पंक्ति गुनगुनाने की बात कही थी तो दो पंक्ति गुनगुना के समझाया। अगर किसी को मारना है तो दो नहीं, एक गोली काफी है। और कभी कभी पूरी राइफल खाली कर दो तब भी ना मरे पापी।
तुम्हें पूरा भजन सुना भी देता तो भी क्या भरोसा तुम सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। इसीलिए मैंने कहा व्यर्थ में काय को खर्च करना गोलियों को। एक गोली चला दो, मरे तो मर जा, नहीं मरे तो। 22 तारीख को सोमवार, 21 को संडे, महाराज 22 तारीख तक जितने भी संडे आएंगे वो संडे सब अच्छे जाएंगे। पर तू जैसे ही यहां से विदा होगा इंद्रदेव, उसके बाद जो संडे आएगा वो फिर हमारा जाने वाला। हाँ, ये कथा पहली ऐसी हो रही जिसमें 2 संडे आ गए। काफी घाटा पड़ा होगा कई लोगों को, क्योंकि महाराज ने पहले दिन ही प्रार्थना की थी कि भाई 7 दिन कलश रखा जाएगा राम मंदिर पर, तो परिसर को शुद्ध रखो, जीव हत्या नहीं करना और दुष्ट गंदा भोजन नहीं करना। शायद आपने माना हो। श्री राधे। अपने आप बढ़ जाता, क्या बात है, लूज कॉन्टेक्ट हो गया, अपने आप बढ़ जाता है, बढ़ गया है। श्री राधा श्री राधा। कल हम जो कथा श्रवण कर रहे थे उसी कथा का श्रवण करें। क्या हो जाता है? कल मंत्री जी आ गए थे तो थोड़ी कथा रह गई 5-7 मिनट की। विश्वामित्र जी का यज्ञ की रक्षा करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के चरणों में विराजमान हो गए। विश्वामित्र जी एक पत्र पढ़ रहे हैं। उस पत्र का आगमन जनकपुरी से हुआ है, मिथिला से। उस पत्र में लिखा हुआ है, कि हमारी पुत्री श्री सीता का स्वयंवर है, प्रतियोगिता रखी है। भारतवर्ष का कोई वीर योद्धा धर्मात्मा राजा शिव धनुष को उठाएगा, उस पर प्रतिंचा चढ़ाएगा, सीता उसी को वर्ण करेंगे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र आप अपने शिष्यों के साथ पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए मिथिलापुरी पधारें। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पत्र कहां से आया है? तो विश्वामित्र ने सब कथा सुनाई। तो कहा, वत्स चलो तैयारी करो, मैं तुम्हें मिथिला दर्शन करा के लाऊंगा। श्री मिथिला के बारे में राम जी ने बहुत कुछ सुन रखा था। तो राम जी ने कहा, वही मिथिला है क्या जहां के राजा विदेह हैं, जिन्होंने अपनी संतान उत्पन्न नहीं की, अकाल पड़ने पर घोर तपस्या की, और वहां के इकलौते राजा ऐसे हैं जो स्वयं खेती करते हैं, और सुना है उनकी खेती में ही श्री लक्ष्मी का, सीता का अवतरण हुआ। विश्वामित्र ने कहा, बिल्कुल उचित सुना।
वही सही है। वही राजा विदेह, जिनकी पुत्री अकाल के काल में लक्ष्मी बनकर के मिथिला में आई और पूरा मिथिला धन धान्य से युक्त हो गया, उन्हीं का स्वयंवर है। और उनके वर्ण करने के लिए कोई राजा भारत का ऐसा वीर योद्धा पुरुष होगा जो शिव जी के धनुष को उठा पाएगा। चलो उस उत्सव का आनंद लेने तुम भी चलो। मैं परिवार बुलाया है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र चल पड़े मिथिला के लिए। अग्रेण पथयुक्तम, आगे का मार्ग कौन संभाल रहे हैं? तो कहा गुरुदेव। उनके पीछे राम, श्री राम के पीछे लक्ष्मण। जंगल का मार्ग है और जंगल में पगडंडी बनी हुई है चारों तरफ। कैसी पगडंडी बनी है? जैसे आप तापी के किनारे जाएंगे तो चढ़ने उतरने के लिए दो पैर की जगह रहती है। गुरुदेव के पैर जिस जमीन पे टिकते हैं वहां राम अपने पैर नहीं रखते। राम दूसरी जगह ढूंढते हैं। राम को तो जगह मिल भी जाती है, पर पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। उन्हें श्री गुरुदेव के पैर और राम जी के पैर दोनों ही बचा करके रखना पड़ता है। तो स्थान नहीं है पगडंडी पर। तो राम के पैर बचाने के लिए लक्ष्मण के पैर कहां पड़ते हैं? पगडंडी की साइड में पड़ते, जहां कांटे ही कांटे हैं। पूरे पैर लहूलुहान हो गए लक्ष्मण जी के। राम जी की दृष्टि पड़ी लक्ष्मण पर। देखा पैर बह रहे हैं रक्त से। गुरुदेव रुकिए, मेरे अनुज का बहुत बुरा हाल हो गया है। उसके पैरों में कांटे लगे हैं। विश्वामित्र जब रुके, देखा सब राम जी ने कांटे निकाले, पैर पोंछा। और विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण तुम इस तरह क्यों चल रहे हो? इतना मार्ग पड़ा है, तुम कांटों में जा क्यों रहे हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव आपने ही शिक्षा दी है, जहां गुरुदेव के पैर पड़ जाएं वो भूमि ब्रह्म बन जाती है, और जहां राम के पैर पड़ जाए हैं वो रेत, वो मिट्टी राम रज बन जाती है। उसे माथे पे लगाना है पर चरणों को नहीं उस पे रखना है। इसीलिए मैं तो आपका दास हूं। मेरे आप भी प्रभु हैं और मेरे भ्राता भी मेरे प्रभु हैं। मैं तो सबका दास हूं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही। खग मृग जीव जंतु ताहा नाहि, खग मृग जीव जंतु ताहा नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला जब देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सेवक और शिष्य का धर्म बताया लक्ष्मण जी ने। स्वामी के प्रति सेवक का धर्म कैसा है?
तो कहा कांटों पे चलने जैसा है। अगर कोई सच्चा शिष्य बनकर रहना चाहे तो उसका जीवन कांटों का ही जीवन है। सेवक धर्म है सर्व कठोरा। सेवक का जो धर्म है वो अति कठोर है। और आजकल शिष्यों को गुरु से भी बढ़िया बढ़िया होना। गुरु जी कहीं रहे तो रहे, हम क्यों रहे। पर लक्ष्मण जी की ये जो कथा है, ये शिष्य को कुछ दिखा रही है, कुछ बना रही है। फिर गुरु और शिष्य का भी जो फर्ज है वो देखो। राम जी ने जब ये देखा, गुरुदेव ने देखा, तो समाधान निकाला कि कैसे समाधान निकले, कैसे शिष्य, कैसे सेवक प्रसन्न और सुरक्षित रहे। तो विश्वामित्र ने लक्ष्मण को आगे कर लिया, राम जी को भी आगे कर लिया और स्वयं पीछे हो गए। अब आप इस कथा को इस तरह समझें, अगर छोटे बच्चे आपके साथ हैं और आपको जंगल में या बाजार में जाना है तो उन बच्चों को आंखों के सामने ही रखो, पीछे नहीं रखना। जब भी आप जंगल यात्रा में जाएं तो अपने बच्चों को आगे चलाओ, पीछे तुम चलो। क्यों चलो? क्योंकि पीछे किसी बलवान का, पीछे किसी भगवान का अगर हाथ होता है तो आगे वाले को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। आपने एक स्वामी समर्थ का स्लोगन पढ़ा होगा, हर जगह मराठी में लिखा रहता है। किसी को आता हो तो बताए। मैं तुझा पाठीशी आहे। तो आगे आगे लक्ष्मण, बीच में राम, पीछे गुरुदेव, विश्वामित्र। ये समाधान बहुत बढ़िया है। आप जंगल में कभी जाना, किसी भी जानवर का बच्चा अपनी मां के पीछे नहीं है, हमेशा मां उसे आगे रखती है। और शास्त्र भी यही कहता है। आज भगवान के विवाह की कथा है। शास्त्र तो पत्नी को भी आगे ही रखने की बात कहता है। अगर तुम्हारी भार्या, तुम्हारी पत्नी और बच्चे साथ हैं तो पति को चाहिए कि उन तीनों को वो आगे रखे और स्वयं पीछे चले। किसी भी चीज को आगे रखने से अधिक सुरक्षा होती है। अच्छा बोलिए, आपका पर्स एसटी महामंडल में अगर आगे की जगह पीछे रख दिया जाए तो आप सोच लेना, जलगांव पहुंचते पहुंचते तुम तो रहेंगे पर पर्स। इसलिए लेडीज बहुत होशियार है। इतनी होशियार है कि बच्चे को भले ही वो नीचे छोड़ दे पर पर्स को हाथ में बांध के रखती है। धन का सुरक्षा करने का ये सही अंदाज है। जब आगे बढ़े तो आगे अद्भुत दर्शन हुआ। एक आश्रम अचानक उनको वन में दिखाई दिया। तो राम जी ने झट से पूछ लिया, परमात्मा, हे गुरुदेव, यह आश्रम किसका है? तब विश्वामित्र जी ने खड़े होकर के आश्रम की पूरी कथा सुना डाली। हे राम, ये जो शिला दिख रही है ये गौतम की नारी अहिल्या है और ये तुम्हारे ही इंतजार में यहां शिला बनकर खड़ी है। राम जी ने पूछा कि गौतम की नारी अहिल्या शिला कैसे बन गई?
तो कहा इंद्र के दोष लगने के कारण पति ने इन्हें श्राप दे दिया था, गौतम ऋषि ने। तो अहिल्या भी धर्मात्मा पतिव्रता थी, उन्होंने कहा स्वामी आप श्राप चाहे जो दे दो, पर मेरा कोई दोष नहीं है। इंद्र माया बदलकर रूप बदलकर आया है और इंद्र ने आपका रूप धारण कर लिया, पर मेरे से गलती हो गई, मुझे दंड मिलना चाहिए, पर मेरे कर्म का प्रायश्चित होना चाहिए। ये चरित्र का कलंक लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। तो गौतम ऋषि ने मार्ग दिखाया कि ये चरित्र जो तुम्हारा उजड़ गया आज, यह चरित्र अब तब ही वापिस आएगा जब राम चरित्र लीला करेंगे, राम जब चरित्र की लीला गाएंगे। यावतम कर्म भूयंत रामई ब्रह्मान कृत्वाम यद भूर लीला। भगवान जब लीला करेंगे, अपना चरित्र रचेंगे, तब तुम्हारा चरित्र वापिस आ जाएगा। कैसे? भगवान तुम्हारे पाषाण के अंग को स्पर्श कर देंगे तो तुम पहले जैसी शुद्ध पवित्र स्त्री देवी बन जाओगे। जाओ। अहिल्या उसी समय पाषाण हो गई, पत्थर की हो गई और राम नाम में लग गई। 100 वर्ष बता रहे हैं, 100 वर्ष हो गए थे अहिल्या को पत्थर के रूप में। तो गोस्वामी कहते हैं कि ये सब चीज वापस आ जाती है राम कृपा से। वैसे कहावत ऐसी है कि एक बार इज्जत गई तो वापस नहीं आती, पर रामायण कह रही है वापस आ जाती है। इज्जत गई वो भी वापस आ जाती है, पर वो वापस ऐसे नहीं आती है कि इज्जत चली गई और तुम हरभरा और केला ही करते रहो ना, तो नहीं आएगी वो। तो कैसे आएगी? गए बहोर गरीब नवाज सकल सबल साहिब रघुराजू। गए बहोर गरीब नवाज। वह परमात्मा रघुकुल रघुनाथ सब तरह से सामर्थ्यवान हैं, और उनके चरणों में जो गरीब बनकर के प्रवेश हो जाता है, समर्पित हो जाता है, दुनिया को भूलकर जो राम का हो जाता है, राम उसके संपूर्ण बल को पुनः वापस कर देते हैं। यह राम के हाथ की बात है। अच्छा बोलिए, सुदामा की कथा सुन के कोई सोच सकता है कि सुदामा एक दिन सम्राट हो जाएंगे? सुदामा की गरीबी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि सुदामा कभी अमीर बनेंगे। पर सारी दुनिया एक तरफ और सुदामा, पत्नी भी सुदामा के विरोध में। पर सुदामा एक चित्त भगवान के नाम स्मरण में लगे रहे, और उसका परिणाम तो आप सब कथा में सुनते ही रहते हैं। भगवान के घर देरी है पर अंधेरी अंधेरी नहीं है। देर लग सकती है पर भगवान अंधेर नहीं करते किसी के जीवन में। एक दिन भगवान की शरणागति वाले इंसान को अवश्य ही उजाले का दर्शन होता है, पर वो तब ही होता है जब आप निरंतर लगे रहते हैं और सहन करते रहते हैं दुनिया के टोटके, टौने, बोल चाल सब पचाने लगते हैं। देखिए, आदमी जितना बड़ा हो जाए, बल से, ज्ञान से, धन से, पद से, उतना ही उसे शील स्वभाव रहना चाहिए। शील स्वभाव। आवाज आती है सिक्के से, 500 के नोट से कभी आवाज आती है? सिक्का डाल दो जमीन पे, चवन्नी अठन्नी, पूरे घर को मालूम पड़ जाएगा रुपया गिर गया। और 500 का नोट गिर जाए, ऊपर से गड्डी गिर जाए, गड्डी, समझ जाइए
आपके अंदर चाहे जितना भी बल है, पर बल किसी काम का नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का अगर मुंह में आ जाए तो पूरे निवाले को थूकना पड़ता है। ऐसे ही वो अहंकार जीवन में आ जाए तो पूरी जिंदगी पर थूकना पड़ता है, पूरी जिंदगी थूकने की हो जाती है। इसीलिए कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलत बोल, हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टका है मोल। हीरे की कीमत कोई नहीं जानता, केवल अंदाज से चल रही है। जो बड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, एक बार और सुन लीजिए। जो गांव में बड़ा है उसको शील स्वभाव होना चाहिए। चंचल नहीं चाहिए व्यक्ति को, बाचाल नहीं चाहिए और बड़ बोला नहीं चाहिए। कई लोग बहुत बड़ बोला होते हैं, बिना वजह बोलते रहते हैं गांव में, फ्री का ज्ञान बांटते रहते हैं। बड़े हैं ना गांव में, है? दो आदमी चाय की दुकान पे खड़े थे। एक आदमी ने तंबाकू गुटखा खाया, वहीं खड़ा रहा, खाते खाते मुंह में थूक भर गया तो बगल में पीक मार दी। जो आदमी दूसरा खड़ा था उसके पैर पे छींटे पड़ गए। उसने कहा तेरी फूट गई, तुझे दिखता नहीं, ये पीक तूने मेरे पैर पे मार दी है। एक थप्पड़ मारूंगा तेरे 32 के 32 बाहर फेंक दूंगा निकाल के। अच्छा, जो तंबाकू खाने वाला था वो नालायकी था पूरा, उसने कहा कि मैं भी मारूंगा तेरे 64 बाहर कर दूंगा। वहां पे आमोदा का बड़ बोला खड़ा था। आमोदा का होगा या गाड़ोदे का होगा, बीच में फटे में कूद पड़ा बड़ बोला। उसने कहा अरे यार, आज तक 64 दांत देखे भी हैं तुमने, सो तू 64 गिरा देगा, वैसे ही बकवास कर रहा है। तो वो तो था ही बिगड़ेला। उसने कहा हाँ 64 होते दांत। गाड़ोदे का बोला कहां होते 64 बताना। तो कहा 32 में इसके गिराऊंगा और 32 तेरे, दोनों के गिराऊंगा। तो बीच में बिना मतलब जो बोलता है उसको बिना वजह कभी कभी जूतियां पड़ती हैं। इसीलिए किसी के भी बीच में बिना वजह बोलना नहीं चाहिए। तो भगवान राम क्या कर रहे हैं, अब कथा सुनिए। राम ने जितना पूछा उससे ज्यादा गुरुदेव बता रहे हैं। राम श्रवण कर रहे हैं, बीच बीच में राम बोलते नहीं हैं। राम से बुलवाया जाए तो ही बोलते हैं। आपसे मैं बुलवाता हूं तब आप बोलते हैं तो कितना बढ़िया लगता है कथा में। और मैं ना बुलवाऊं और आप बोलते रहो तो कथा में बाधा आ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा। राम जी ने कहा गुरुदेव माफ करना, मैं तो इस अवतार में पर स्त्री को छूने का संकल्प लिया है कि मैं छूऊंगा नहीं, एक ही नारी का स्पर्श करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे वत्स तुम तो ब्रह्म हो, तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है। तुम केवल ये भाव बनाओ कि इसकी कृपा, इस पे दया करनी है, इसका उद्धार करना है, इसका समय आ गया, टाइम आ गया है। हनुमान जी के पिता श्री पवन देव आ गए वहां, और वायुदेव ने भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए। और जब भगवान के चरण छुए तो भगवान के चरण के नीचे से धूल
उड़ी और धूल उड़ करके अहिल्या की शिला पर पड़ी। और जब वो धूल अहिल्या की शिला पर पड़ी तो देखते ही अहिल्या सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ली, पुनः पवित्र हो गई, धन्य हो गई। अब यहां तर्क है, सोशल मीडिया पे तर्क चलते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इनके यहां तो पत्थर को नारी बना देते हैं। तो एक बार भगवान शंकर के द्वार पर सभी महात्मा संत जंगल में हिमालय में जो भजन कर रहे थे, एक साथ मिल के गए और शंकर भगवान से सब साधुओं ने कहा, महाराज बोले बाबा हमारा मन है कि हमें शादी करनी है। तो शंकर भगवान ने कहा, अचानक इतनी कन्या कहां से लाई? तो कहा, महाराज हम सब अपने साथ में एक एक पत्थर लेके आए हैं। अब भगवान नारायण से आप कहो कि अपनी दृष्टि डालकर सबको 1 मिनट में कन्या बना दें। भगवान नारायण ने शंकर भगवान को कहा, महादेव साधुओं की इच्छा तो पूरी हो जाए, अच्छी बात है, पर साधु जिस पत्थर को लेके आए हैं वो पत्थर मेरी दृष्टि से भी स्त्री बन नहीं सकता है। क्यों? यह भी एक अधर्म हो जाएगा, यह भी अप्राकृतिक हो जाएगा। पत्थर वही स्त्री बनेगा, पत्थर वही देव बनेगा, पत्थर वही पूजेगा, पत्थर वही परमात्मा बनेगा जो पत्थर थपेड़े खाता है नदियों के पानी के। ये जो पत्थर है ये सब सुशोभित आनंदित है, इससे देवत्व नहीं प्रकट होगा। देवत्व प्रकट होगा उसी पत्थर से जो नदियों के पानी के बाढ़ के कटाव को झेलता है, प्रहार को झेलता है। फिर वो धीरे 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 स्वयं ही या तो वो शिव बन जाता है या तो वो शालिग्राम बन जाता है। सारे के सारे साधु महात्माओं ने भगवान को बंधन किया, लौट आए। अहिल्या की जय जयकार हो रही है। सारी माताओं और सारी भाइयों से ये कथा सुनाते हुए मैं कह रहा हूं, जीवन में कलंक लगने पर फांसी जहर खाने से बढ़िया बात है कि भगवान के चरणों में चले जाओ। कोई गलती हो जाती है, बदनामी भी हो सकती है, तो बदनामी का कारण ये नहीं है कि मर जाओ, बदनामी का कारण है कि जाओ और राम नामी हो जाओ। बदनामी की जगह राम नामी, बदनामी हट जाती है। क्यों? राम के नाम में ये प्रताप है। कितने महात्मा साधु पूर्व काल में आधी जिंदगी अच्छी नहीं थी उनकी, पर बाद में जब राम नाम उनके जीवन में आया तो वो ही ब्रह्म बन गए, वही परमात्मा बन गए, वही साधु ऋषि महर्षि बन गए। जिन्होंने राम कथा लिखी है संस्कृत में, उनके भी बारे में चरित्र ऐसा ही गाया जाता है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। क्या किंवदंती उनके बारे में है कि उन्हें सीधा राम कहते नहीं आता था, बाद में उल्टा ही नाम जप के ब्रह्म के समान वो हो गए। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ऐसी दुनिया में है। छोटे बच्चों को आप भगवान का नाम लिखवाओ तो उनसे नहीं आता है, पर वही बच्चे जब उस नाम को उल्टा पुल्टा लेते रहते हैं तो वही नाम सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है वो नाम। कोई भी उल्टी चीज सीधी हो जाती है, 4 से 5 बार उसे कंटिन्यू कर दो, वही सीधी हो जाएगी। आपका नाम उल्टा बोलो,
3 बार उल्टा बोलो कंटिन्यू अपना नाम, सीधा हो जाएगा चौथी बार में। यही उसका धर्म है सही। जो उल्टा लग रहा है वो अपने आप सीधा हो जाता है। अब आप भगवान से प्रार्थना करो मेरी तरह हाथ करके, सबरी को तारा राम, अहिल्या को तारा। बनाना भैया जरा। सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 ओ भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, आवाज फैल रही है उसको, लोग फैल रहे हैं। सारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। ये हो प्यारे श्याम द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा राम, द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा राम, द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बाहर धरतियों हो रही है, अलग अलग तरीके से नाचो, एक जैसा नाच रहे धरती, बैलेंस बिगड़ रहा है ना धरती का। पांडाल लुढ़क जाएगा। सब अपना अपना नाचो।
श्याम कुबिजा को तारा। हमने सुना है श्याम कुबिजा को तारा। हमने सुना है श्याम कुबिजा को तारा। हमने सुना है श्याम कुबिजा को तारा। कुबिजा को तारा श्याम कुबिजा को तारा। कुबिजा को तारा श्याम कुबिजा को तारा। हमने सुना है श्याम कुबिजा को तारा। हमने सुना है श्याम कुबिजा को तारा। चंदन का करके बहाना श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको तारा है सारा जमाना। पीछे वाली मैया तैया हो। आधा पांडाल तो एक्टिव है, पीछे वालों की बैटरी उतरी पड़ी है। राम की रज डलवा लो। गाड़ी जा रही है, बड़े बड़े डंपर जा रहे हैं रोड पे उड़ाते हुए राम रज। सुना है श्याम गणिका को तारा। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना श्याम हमको जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी जमाना श्याम हमको भी तारो। को भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम
अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का तर्क